बरेली शहर गंगा जमुनी तहज़ीब का एक संगम है। ये शहर हिंदू मुस्लिम और उनके संस्कारों से भरा हुआ है। शिवनगरी, आला हज़रत, बरेली शरीफ, बरेली का सूरमा और मांझा, ये सब मिलकर इस शहर को एक अलग मकाम पर ले जाते हैं। इसी शहर में साकार ने 15 साल पहले अपने सफ़र की शुरुआत की। हमारी सोच थी कि हम ग्रामीण क्षेत्र में मुस्लिम, दलित और पिछड़े समुदाय की जो लड़कियां हैं, ख़ास करके जो महिलाएं, बच्चे और किशोरियां हैं, उनको जागरूक करने का और उनको मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेंगे। हमारे शुरुआती समय में हमने बहुत ही कम, कुछ 5 या 10 गांवों में महिलाओं के मुद्दों को समझने की कोशिश करी, लड़कियों के साथ बातचीत करने की, बच्चों के साथ बातचीत करने की कोशिश करी। मतलब समझो 11 से जुड़ी हूँ। हमारे गांव में मीटिंग हो रही थी तो हम वहाँ पे बैठे, ऐसे ही जाकर बैठ गए थे। हम भी देखे क्या मीटिंग में होता है। शांतिश्वरी समूह से जुड़ी हुई हूँ। साकार संस्था से मुझे करीब 2 साल हुए जुड़ के। 3 साल हो गए इससे जुड़ के। पहले मीटिंग में हमें ये लगता था कि बोरिंग काम है ये सब, हम जाते नहीं थे, डर के मारे कि दीदी पता नहीं क्या क्या पूछेंगे हमसे। हमने सारी लड़कियों को इकट्ठा किया, फिर ये बात चली। 5 साल हो गई। और हमने ये पाया कि महिलाएं जो हैं वो बहुत घर के अंदर कैद हैं। पहले तो कहीं जाने भी नहीं दिया जा सकता था। बिल्कुल चुप, किसी से नहीं बोलती थी ज़्यादा। पहले तो मैं जाती भी नहीं थी। जैसे मैं अपने घर अब बात कर ली तो ऐसे पहले नहीं करती थी बिल्कुल। ज़्यादा अच्छे से बोलने नहीं आता था, इतनी जानकारी नहीं थी। और पहले हम लोग कहीं जाते भी नहीं थे, हमें कुछ पता भी नहीं था। लड़कियों को पढ़ने की, बाहर निकलने की आज़ादी ही नहीं थी, जिसकी वजह से लड़कियों को सोचने, समझने या फिर अपने निर्णय लेने की हिम्मत ही नहीं होती थी। इस तरह बहुत सी महिलाएं और हज़ारों लड़कियां हज़ारों हिंसाओं का शिकार हो रही थीं। मैं पढ़ाई करती थी तो मैंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। तो पापा कह रहे थे अगर हम तुम्हारी पढ़ाई कराएंगे तो हमारे छोटे छोटे 2 बेटे हैं, उनकी पढ़ाई हम कैसे कर पाएंगे। इसके लिए पापा ने हमारी पढ़ाई रोक दी। तब हमारे घर रिश्ता कर रहे थे, हमें बहुत बुरा लगा। तभी हमारी दीदी ने कही तुम अपने घर में बात करो। हमने अपने पापा से बात करके बाल विवाह करना कानूनी, जब 18 साल के नहीं हो जाता वो कैसे शादी कर ली। तो वैसे हमारे घर वालों को तो बहुत बुरा लगा था, हमें भी बुरा लगा। वैसे हम करना नहीं चाहते, माँ बाप की बात टालना नहीं चाहते, लेकिन हमें ये बुरा लगा कि अभी तो 15-16 साल के कैसे शादी कर लें। 8वीं करके मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी कि मेरे पापा ने मुझे नहीं पढ़ाया। बोले अब तो इतना हो चुका है, अब नहीं पढ़ाएंगे। बैलेंस था भी, लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी मेरे पापा के अंदर कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। अभी ये कुछ दिन हुए हैं तो पापा ने कहा था कि मतलब दादी से कहा था पहले कि हम अनीता की शादी करेंगे। तो मैंने कहा पापा तुम शादी अभी मत करो, क्योंकि अभी मेरी पढ़ने की उम्र है और शादी तो होती रहती है, फिर कभी कर लेना, और मेरी अभी तो उम्र भी नहीं हुई। मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी और संस्कृत में ज़्यादा समझ में नहीं आता था। मैंने सोचा छोड़ दो पढ़ाई। तभी पढ़ाई को लेकर इतना पता नहीं था कि हाँ पढ़ाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, पढ़ाई हमारा करियर बना सकती है। तो पहले एजुकेशन पे हमने इतना फोकस नहीं किया। हाँ अपने जीवन में धुंधे
हमने सोचा घर पे बैठेंगे, सीरियल देखेंगे, तो अभी एजुकेशन पर इतना फोकस नहीं किया था हमने। मैंने नाम लिखाया था 9th में, तब मेरे पापा ने मतलब उधार पैसे लेके तब मुझे साइकिल लेके दी थी। उन्होंने कहा था कि साइकिल से चले जाना, किराया तो बहुत महंगा पड़ेगा। तब मैं साइकिल से एक बार आ रही थी स्कूल से वापस, तब रास्ते में उसे क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो गया था। वो बहुत तेज़ गाड़ी लेके आ रहा था और मतलब अपनी साइड पे भी नहीं आ रहा था वो, तो एक्सीडेंट हो गया उससे। तो उनने कहा कि मैं साइकिल संभलवा के अभी ला दूँगा वापस। मेरे साथ में 2 बच्चे और भी थे, तो बोले अच्छा वो संभलवा के ले आएगा तो रहने दो। फिर आगे दुकान थी, बोले वहाँ रुक जाएंगे हम। फिर वो वहाँ से रुका ही नहीं, हम लोग पैदल गए थे, वो साइकिल लेके पता ना कहाँ चला गया। फिर वापस मैं घर आई थी, मतलब डांट भी पड़ी थी घर पे। दादी कह रही थी अब इसे मत पढ़ाओ, पापा भी कह रहे थे अब पैसे कहाँ से लेके आएंगे कि इसके लिए अब दोबारा से साइकिल दिलाएं। तब मेरी दादी कह रही थी कि कहते हैं अब मत पढ़ो, अब यहीं पे। और मैंने पढ़ाई हाई स्कूल तक की थी, तभी मैं फेल हो गई थी। तो मुझे लगा कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। गांव में तो सब लोग ऐसे ही करते रहते हैं, मतलब लड़की हो के लड़कों का खेल खेलती हैं कि ये ऐसे कपड़े पहन के जाती हैं। पहले हमारे घर में जो बड़े लोग थे, कहीं हम बाहर जाते थे तो हमें जाने नहीं देते, कहते कि अभी तुम लड़की हो क्या करोगी बाहर जाके। या हम कहीं बाहर कहीं कभी जाते भी थे तो कोई नहीं जाने देता। सरकार ने इन महिलाओं और लड़कियों की हिंसाओं को रोकने के लिए उनके साथ पढ़ाई, रोज़गार, शादी जैसे मुद्दों पर काम करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर बहुत कठिन था। हमने घर घर जाकर लोगों को समझाया, बहुत बार निराशा का सामना भी किया, पर हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने कारवां के साथ